सर, अमेरिका में तो ट्रंप की अपनी ही हालत खराब है। इसराइल में नेतन्याहू की दुर्गति हो रही है उनकी अपने देश में। वहां का मीडिया सेंसर कर दिया गया है। इंटरनेट नेटवर्किंग खत्म कर दी गई है। एक बॉडी डेड बॉडी सोल्जर की पहुंच रही है तो आफत कर दे रहे हैं अमेरिकन जो हैं ट्रंप की। तो ट्रंप के तो अपने ही कपड़े फटे हुए हैं, नेतन्याहू के अपने ही कपड़े फटे, उनके फौजी जो इजरायली फोर्स के फौजी हैं वो कहते हैं मैं क्यों मरवा रहे हो ईरान के संग बेवजह। और वहां विरोध के माहौल पैदा हो गया। वहां के सोल्जर्स, उनके फैमिलीज कह रहे हैं कि हम इजराइल के लिए क्यों लड़े जाके ईरान में, अमेरिकन फौजी। ये सब वहां भी तो सर उथल पुथल मची है, शांति तो वहां भी नहीं है सर। बिल्कुल आपने सही कहा। बिल्कुल सही बात आपने कही कि इस युद्ध के पक्ष में न इजराइल के लोग हैं, न अमेरिका के लोग हैं। जबरदस्ती इस युद्ध को शुरू किया गया। नेतन्याहू अपने मुल्क में अनपॉपुलर हैं। वहां पर 3-4 महीने में चुनाव होना है। और युद्ध शुरू होने के पहले जितनी खबरें आ रही थी वो ये बता रही थी कि नेतन्याहू इस बार चुनाव नहीं जीतेंगे, उनको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। अमेरिका में ट्रम्प की वही हालत है। और युद्ध शायद इसीलिए हो रहा है कि दोनों अपने अपने देश में मजबूत हों, कि युद्ध कर लो। युद्ध करने के बाद एक नेशनलिस्टिक फीलिंग होती है लोगों के अंदर, जो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। और लोग कहते हैं कि अच्छा भाई चलो शासन का साथ दो। लेकिन अमेरिका में जो पुशबैक शुरू हुआ है, जिस तरह वहां पब्लिक ओपिनियन ट्रम्प के खिलाफ टर्न कर रही है, और वहां पर जब ज्यादा बॉडी बैग्स जाना शुरू होंगी, उनके लोग जो हैं ताबूत में भर के जब जाएंगे अमेरिका, तो आप देखेंगे कि उसका कितना बुरा असर पड़ता है अमेरिकी पब्लिक ओपिनियन पर। और उस समय ट्रम्प को बाध्य होके इस युद्ध को रोकना पड़ेगा, कोई ना कोई बहाना ढूंढ के। अमेरिका सर चतुर है, स्वार्थपरक है। वो जानता है कब कहाँ किसको साम दाम दंड भेद से इस्तेमाल करके अपनी सत्ता बचानी है वहां के राष्ट्रपति को। इसराइल जानता है, नेतन्याहू जानते हैं कि वो कैसे बचेंगे और कैसे मर सकते हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री और भारत की हुकूमत क्या नहीं जानती है कि जंग हो रही है, अमेरिका करा रहा है इसराइल ईरान के बीच, और भारत वहां पे तटस्थ हो गया है, ना बोल रहा है, ना हंस रहा है, ना रो रहा है। युद्ध पर रुख स्पष्ट करने की जब मांग की जाती है, पूछा जाता है, भारत में विरोधी दल पूछ रहे हैं सत्तासीन पार्टी से कि आप जवाब दो कि आप युद्ध के पक्ष में हैं या शांति के पक्ष में हैं, तो खामोशी है। बयान संसद में चल रहा है, विदेश मंत्री दे रहे हैं, लेकिन सब तितर बितर है सर, दाएं बाएं हैं। कुछ लोग वॉकआउट भी कर गए हैं हमारी आपकी जब बात हो रही है लोकसभा में। तो सर ये सब मतलब ये क्या सर, मतलब ये मलबे का ढेर हो गया है कि जो लाओ मोहल्ले का, गांव का, घर का पटक दो लाके। यही स्थिति है। आपने ठीक कहा कि स्थिति जो है वो यही है। हमने खामोशी का चादर ओढ़ लिया है। हमने नैतिकता जो है, जो भारत की शक्ति थी, उसका त्याग कर दिया है। हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय हमारी भूमिका थी, उसका त्याग कर दिया है। और अगर युद्ध शुरू होने के 2 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री इसराइल जाते हैं और वहां पर जाके कहते हैं कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं, तो हमारी देश की जो बहुत पुरानी नीति थी कि इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में बैलेंस करके चलो, उस बैलेंस को तो हमने उसी दिन खत्म कर दिया। तो ये नॉन अलाइंड मूवमेंट से बात आपने शुरू की थी। मैं ये कह रहा हूं कि भारत की विदेश नीति की जितनी मान्यताएं थी, वो मान्यताएं जो कि भारत की विदेश नीति के कोर में थी, उसकी उसके हृदय में थी, उन सारी मान्यताओं का त्याग मोदी जी ने कर दिया है। अपनी नई विदेश नीति वो लेकर आए हैं, और उस विदेश नीति में भारत को यह सब नुकसान उठाना पड़ रहा है। अभी अभी जो स्टेट पर हिंदी के साथ मेरे साथ यानी आपके हमजुमा संजीव चौहान के साथ जो स्टेट पर पे जुड़े हैं दर्शक सहयोगी, सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स, उनको बताना चाहूंगा कि हमारे साथ इस वक्त चर्चा में हैं भारत के पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा साहब। बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की विदेश नीति, रक्षा नीति, कूटनीति, और सामरिक नीति पे। यशवंत सिन्हा साहब, मोदी जी के साथ कुछ पत्रकार गए थे, पॉलिटिकल जर्नलिस्ट। मोदी जी लौट के आ गए इजराइल से, लेकिन वो सब वहीं रह गए हैं, धक्के खा रहे हैं आने के लिए। वो वॉर रिपोर्टर हो गए हैं, चारों तरफ मिसाइलें गिर रही हैं, बमबारी हो रही है।
और उनको का एक्सपीरियंस नहीं है वॉर रिपोर्टिंग का, कि स्पेशलाइजेशन होता है सर, पॉलिटिकल रिपोर्टर का अपना होता है, क्राइम वॉर इन्वेस्टिगेशन का अपना, मतलब पत्रकारिता में भी दुनिया में सर कई अपनी अपनी एक स्पेशलाइज्ड विंग्स हैं। अब वो सब फंस गए हैं, उनको नहीं पता है कि पानी कहाँ से पिया जाएगा, मिसाइल आती है तो कैसे उसको भापें बचें, वो वहीं रह गए हैं। इसको लेके भारत के पास कोई जवाब नहीं, भारत की हुकूमत के पास। मोदी जी तो निकल आए हैं, प्रधानमंत्री थे, उनके साथ चौतरफा सिक्योरिटी थी, इनाम इकराम जो कुछ उन्हें मिलना था वहां से लेके आ गए हैं सर। फंस गए वो पत्रकार, और जो आ गए हैं बेचारे वो हाँफ रहे हैं कि अब भगवान कभी ना भेजे हमें। देखिए, पहले एक परंपरा होती थी कि प्रधानमंत्री जाते थे तो उनका विशेष विमान था जिसमें वो जाते थे, एयर इंडिया का ही विमान होता था। अब उसमें जितने पत्रकार उनके साथ जाना चाहते थे उनकी लिस्ट बनती थी, और वो सारे पत्रकार उसी प्लेन में ट्रैवल करते थे जिस प्लेन में प्रधानमंत्री और उनकी टीम कहीं जाती थी। वाजपेयी जी के टाइम में भी तक यही होता रहा। और यही नहीं, बल्कि ऐसा होता था कि जब वहां जाकर और आप लौट रहे होते थे तो आप उन सब पत्रकारों का एक तरह से सम्मेलन करते थे, उनको एड्रेस करते थे और बताते थे कि हमने इस ट्रिप में क्या पाया, भारत की क्या उपलब्धि रही। ये सब बताया जाता था प्रधानमंत्री के द्वारा, विदेश मंत्री के द्वारा, प्लेन में ही ब्रीफिंग हो जाती थी। जी मोदी जी ने नया सिस्टम शुरू किया। वो जिस प्लेन में जाते हैं उसमें किसी पत्रकार वगैरह को लेकर नहीं जाते हैं। जो पत्रकार उनके ट्रिप को कवर करने के लिए जाते हैं वो अपना इंतजाम करके जाते हैं। तो इसराइल भी अपना इंतजाम करके गए, और मोदी जी तो अपने प्लेन में वापस आ गए। वो लोग वहीं छूट के, मुझे मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि वो सब वहीं छूट गए और आज दाने दाने के मोहताज बने हुए हैं।